जय हिंद। आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 1.2। कक्षा 10 वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है और उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको यह नहीं पता है कि करणी में 2, करणी में 5 अपरिमेय तो है, लेकिन कैसे अपरिमेय है जब सिद्ध करना पड़ जाएगा तो क्या आप कर पाएंगे। लेकिन जो लोग बोर्ड वाले हैं, 10 में पढ़ते हैं, उनको तो ये प्रूफ करना ही करना है और परीक्षा में आता ही आता है, तो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक बार जब देख लेंगे इस वीडियो को तो आप किसी को समझाने योग्य हो जाएंगे कि करणी में 5, करणी में 2, करणी में 3 अपरिमेय क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। और प्रथम सवाल ही है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हम देखने वाले हैं कि जो करणी में 5 होता है ना, वह अपरिमेय क्यों है। तो सबसे पहले हम इसको परिमेय मान लेते हैं। कोई संख्या जब द्विगु हो ही सकती है, अपरिमेय चाहे परिमेय, तो यदि वह संख्या परिमेय हो गई तो अपरिमेय नहीं होगी, और यदि परिमेय नहीं हो पाएगी तो अपरिमेय हो जाएगी। तो ऐसे सवालों को जब हम हल करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो पहले हम परिमेय मान लेते हैं, और परिमेय मानने के बाद अगर ये परिमेय के नियम को पालन करता है तो परिमेय कहलाएगा, और यदि यह परिमेय के नियम का पालन नहीं करता है तो फिर क्या कहलाएगा, अपरिमेय, और सिद्ध हो जाएगा। आपको पता है कि कोई परिमेय संख्या तभी होता है जब वह a बटा b के रूप में हो। a बटा b का मतलब यह है कि ऊपर वाला भी पूर्णांक हो, नीचे वाला भी पूर्णांक हो। ठीक है, अगर इनमें कुछ कटने वाला है, कॉमन दोनों में कुछ है, कटा दीजिए। जो मैं लिखा हूं वह दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये कटे हुए निम्नतम संख्या है, छोटा संख्या है। ठीक है ना, जो बटा में है b वह बराबर 0 नहीं होना चाहिए, आप जानते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं परिमेय। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 बटा में 2 की बात करूं, यह इस रूप का संख्या है, क्योंकि a मतलब 1 पूर्णांक है, b मतलब 2 ये भी पूर्णांक है। कोई संख्या हो सकती है 3 बटा में 4 भी हो सकता है, यह भी इस रूप का है, यह भी परिमेय संख्या कहलाएगी। विश्वास करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए, तो करणी में 5 को हम परिमेय मान लिया, और परिमेय यदि होगा ये तो a बटा b के रूप में होना चाहिए। जो बटा वाला है वो बराबर 0 नहीं होता, तो इसको हम परिमेय बोलते हैं। और दोनों परिमेय ऐसे हैं कि मैं कटा कटा कर दोनों को छोटा कर लिया हूं, अर्थात दोनों में एक भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। ठीक है, हम त्रियक गुणा कर देते हैं, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, दोनों बराबर हैं, त्रियक गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा b करणी में 5 बराबर a। दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का, इस पक्ष का भी इस पक्ष का भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, और ये करणी हट जाएगी, करणी में है तो गुणे 5 हो जाएगा, अब बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है यदि कोई संख्या हो जो कि a स्क्वायर, कोई ना कोई संख्या तो हेबे करेगी, तो ये पूरा पूरा कोई संख्या है, किसी संख्या का कोई गुणनखंड है, क्योंकि यहां गुणा छिपा हुआ है, तो किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है ना, उन दोनों से ही वह संख्या कट जाती है। ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि जो 5 है क्या करेगा, a स्क्वायर को विभाजित कर देगा जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 का स्क्वायर है, बराबर गुणनखंड करेंगे इसका, तो सपोज दैट ये 8 का स्क्वायर है, इसको 8 मान लीजिए, होगा 64। तो 64 को हम ऐसे कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर गुणे 4 कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 चौको 64, 8 का स्क्वायर भी आएगा 64, अर्थात a स्क्वायर को हम 8 स्क्वायर मान लेते हैं समझाने के लिए, समझने के लिए, b स्क्वायर को हम 4 स्क्वायर मान लेते हैं, 5 को हम 4 मान लेते हैं। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि संख्या a स्क्वायर है, मतलब 8 स्क्वायर है, वो 4 से भी कट रहा है और 4 स्क्वायर से भी कट रहा है। और आपको पता है कि जब 5 से a स्क्वायर कट जाएगा तो 5 से ही a वर्गमूल लोगे तो a भी कट जाएगा। स्क्वायर हो तो 5 से कट रहा है, स्क्वायर नहीं होगा तभी वो 5 से कटेगा, विभाजित होगा। ठीक है, और यह प्रमेय एक है। ठीक है,
समझते हैं आगे। हमने देख लिया कि 5 से a कट जाएगा, अर्थात जब 5 का हम a में भाग करेंगे तो कुछ तो भागफल आएगा। तो जो भागफल आता है जिसे भाग करते हैं, दोनों को गुणा करने पर संख्या मिल जाती है, अर्थात 5c बराबर a हो जाएगा। अर्थात जब 5 से हम a में भाग किया हूं तो c बढ़ गया है, यानी c भागफल है और 5 भाजक है। तो भागफल जो आता है और जो भाजक होता है, दोनों को गुणा करेंगे, संख्या हो जाती है। कैसे, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं भाग किया, 5 का भाग किया 20 में, तो 5 चौक को 20 आ गया, तो ये भाजक कहलाएगा, ये भागफल कहलाएगा। दोनों गुणा कर लीजिए, 20 हो जाएगा, 5 चौक को 20, तो 5 गुणे 4 बराबर 20 ले सकते हैं आप। मैंने बिल्कुल वही काम यहां पे किया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो a है ना 5c के बराबर है, ठीक है। अब इस मान को, इस पूरे मान को, है ना, इस पूरे मान को आप यहां पर रख दीजिए, अर्थात जहां a है वह 5c कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर गुणे 5, और जहां पे a है वहां पे 5c कर दीजिए, क्योंकि 5c है, यहां स्क्वायर भी है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर गुणे 5 और बराबर ये हो जाएगा 25, या 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और गुणे में c का स्क्वायर कर दीजिए। ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, यहाँ 5 एक बार बचेगा, तो हो जाएगा b स्क्वायर और बराबर एगो 5 यहाँ बचा हुआ है गुणे c स्क्वायर। देखिए फिर ऐसा ही आ गया, ऐसा फिर से आ गया, तो यहाँ पे गुणनखंड है 5 गुणे c स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो b स्क्वायर है ना, जो b स्क्वायर है, इसको यहाँ समझते हैं, जो यहाँ पे b स्क्वायर है ये किससे कटेगा, गुणनखंडवा में 5 है ना, तो 5 से विभाजित होगा, ठीक है, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल लेंगे, यदि हम b कर देंगे तो वो भी 5 से कटेगा। ये बात हम यहां सीख चुके हैं, यहां सीख चुके हैं, आप देख लीजिए। ठीक वही नियम लगा रहे हैं यहां पर भी, 5 से क्या होगा तो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा यहां पे कि a जो है 5 से कट रहा है, हमने यहां भी देखा कि b जो है 5 से कट रहा है, अर्थात जो हम यहां माने थे शुरू में कि a बटा b जो है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मैं कटा के छोटा कर लिया हूं, लेकिन यहां क्या मिल रहा है कि a कट रहा है 5 से, b कट रहा है 5 से, अर्थात a में और b में कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। कैसे, तो देखिए जो a का मान यहाँ पे आया है ना, जो हम लाया हूं, a का मान कितना आया है 5c आया है, तो 5c करेंगे। अब बटा में जब हम b से कटाए हैं, b को कटाए हैं 5 से, तो 5 से कटेगा तो कुछ बढ़ जाएगा ना, तो मानते हैं d बढ़ जाएगा। तो जो जो ये b का भाग कुल आएगा मान, वह 5d होगा। जैसे यहाँ पे आया था ना 5c, कहाँ पे देखिए यहाँ आया था ना a बराबर 5c, क्योंकि 5 से कटाएगा, हम a को c बार में कटा था, वैसे ही जब कटाएंगे हम b को 5 से d बार में कटेगा, तो यहाँ करेंगे हम 5d। तो देख रहे हैं कि a का मान इतना आया हुआ है और b का मान इतना आया हुआ है, अर्थात दोनों में क्या मिल रहा है, हमें कॉमन 5। और यहाँ क्या मिल रहा था, शुरू में कुछ भी कॉमन नहीं था, अर्थात जो हम माना था इसको कि ये परिमेय है, इसमें कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन अंत में क्या मिला हमको, गुणा भाग करने के बाद कॉमन है। तो यहाँ वही चीज अलग चीज बता रही है, कॉमन नहीं है, और यहाँ अंत में बता रही है वही चीज की कॉमन है। मैंने दो बातें अलग लगना है। दो बातें अलग क्यों है, क्योंकि यह परिमेय का नियम का पालन नहीं की। अगर परिमेय के नियम का पालन करी होती तो जो यहां था वही बाद में भी होता। तो जब परिमेय का नियम का पालन नहीं करी तो फिर संख्या क्या होगी, तब संख्या क्या होगी, अतः जो करनी में 5 है वह परिमेय नहीं होगी, नहीं होगी। तो क्या होगी, इसलिए करनी में 5 क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, विश्वास किया हूं आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा मैंने किन किन बातों को इस पर फोकस किया है। जो बात फिर भी समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सुझाव देना होगा सुझाव दीजिएगा, कुछ भी कमी दिखेगा आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।